आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। सभी भाई और बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होलिका दहन है, 13 मार्च हो चुकी है। कल रंग खेलने वाली होली होगी। तो इस दौरान कैसा मौसम रहेगा आपके शहर में, इस पर डिस्कस करेंगे। और एक और बात है कि मतलब जो गर्मी है, अभी जो गर्मी इस समय गुजरात में और आसपास के इलाकों में जो दिखाई दे रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मई और जून का महीना आ गया है। 40 डिग्री के ऊपर तापमान आ गए हैं। सामान्य से 7 से 8 डिग्री ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं, जो बहुत ही ज्यादा रेयर है, यानी कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो सुरेंद्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, यहाँ पर 6, 7, 8 डिग्री सामान्य से ऊपर टेम्परेचर है, यानी सीवियर हीट वेव चल रही है। तो पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे कि वो अभी ये पहाड़ों पर बना हुआ है। एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ वेस्ट राजस्थान पर बना हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि इस तरह से यहाँ पर हवा चल रही है। ये जो हवा है इस तरह से चल रही है। और अगर ये जो यानी कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो इन सब के प्रभाव से अब पहाड़ों पर जो स्नोफॉल शुरू हो गया, आपने देखा होगा। तो आज और कल बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। खास करके 14 तारीख को हैवी स्नोफॉल होगा, यानी होली वाले दिन जो पूरा पहाड़ है वो काफी हैवी स्नोफॉल देखेंगे। और उसी दिन पंजाब और हरियाणा के एक साथ साथ कई राज्यों में बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में तेज बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं, यानी फसलों को नुकसान होने की संभावना फिर से नजर आ रही है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा तेज चल सकती हैं। थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है। और ये जो गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में जो एक तरह से हीट वेव चल रही है, वो 3 दिनों के बाद यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे, लेकिन उसके बाद भी हीट वेव जैसी स्थिति बनी रहेगी। और मैं आपको अगर बताऊं तो इस समय जो पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, तो आप देखिए पाकिस्तान वगैरह में काफी अच्छी बारिश हुई है, उत्तरी पाकिस्तान में। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये जो जम्मू कश्मीर है, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी देखने को मिली है। ये देखिए, इस इलाके में बारिश है और स्नोफॉल भी हुआ है। और उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां हैं। और सबसे जो तेज बारिश हुई है वो आप देखिए, ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर ये पूरा जो तमिलनाडु है, यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी शावर्स हुए हैं। और लक्षद्वीप और मालदीव में हल्की बारिश हुई है। बेंगलुरु में भी हल्की बारिश देखने को मिली है। तिरुपति जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, वहां पर भी हल्की बारिश है। लेकिन तमिलनाडु के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये जो ईस्टर्ली वेव चल रही है एक तरह से यहाँ पर, इसके कारण ये बारिश है। और अब अगर हम देखें इसको और आगे चलते हैं, तो अगर ये बादल देखें तो बादलों के समूह से आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में आज भी बारिश हुई है। और ये जो लक्षद्वीप वगैरह की तरफ ये वेदर सिस्टम निकल गया है। तो इस तरह का माहौल है। और अगर हम ऊपर की बात करें, यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो ये देखिए पूरे पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं। बलूचिस्तान, सिंध और जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ पर मीडियम और हाई क्लाउड है। यहाँ पर बारिश वाले बादल नहीं है, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे बादल ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सारे इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश में आना शुरू हो गए हैं। तो अगर हम देखा है कि इस समय जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो आप देखिए 30 डिग्री के ऊपर तो ज्यादातर जगह पर आ ही गए हैं जो भी टेम्परेचर है। और ये 33-34 डिग्री के आसपास, 37 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो राजस्थान के मध्य भागों में आ गए हैं। लेकिन आप देखिए ये जो गुजरात है, यहाँ पर 42-43 इस तरह के जो टेम्परेचर है, ये सबसे ज्यादा गर्म है। और उसी तरह बाड़मेर वगैरह में भी गर्मी काफी ज्यादा है। तो ये जो सीवियर हीट वेव चल रही है, इसका प्रकोप धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ गया है। और कोस्टल एरियाज में भी आप देखिए 37-38 के आसपास ये जो टेम्परेचर है, ये मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, और ये रत्नागिरी वगैरह, ये सारे इलाकों में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो हीट वेव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि हीट वेव तब डिक्लेयर होती है जब टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो। एक तो ये पहला क्राइटेरिया है। और जो डिपार्चर है, यानी एवरेज जो होना चाहिए टेम्परेचर, उससे 4.5 डिग्री या उससे ज्यादा डिपार्चर भी होना चाहिए। और 40 डिग्री कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर हीट वेव डिक्लेयर होती है दूसरे दिन प्लेन एरिया में।
लेकिन यही क्राइटेरिया जो कोस्टल एरियाज है यानी जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर 37 डिग्री जो टेम्परेचर है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो 4.5 डिग्री सामान्य से ऊपर होना चाहिए और 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि जो कोस्टल एरियाज है वहां पर नमी ज्यादा होती है। हवा में जब नमी ज्यादा होगी तो आपको जो महसूस होगा टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि जुलाई और अगस्त में जब मानसून आ जाता है उस समय 35-36 डिग्री में भी आपको पसीने छूटते रहते हैं, पसीना नहीं सूखता, तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। इसीलिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। जो सूखे इलाके हैं वहां पर 40 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होना चाहिए, और ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है जो तब जाकर के ये जो डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। क्या होता है कि जो वातावरण में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी पहले से ही ज्यादा है, तो आपको जो पसीना आएगा वो सूखेगा नहीं और इससे आपका शरीर ज्यादा गर्म हो जाएगा और हीट स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। और अगर सूखा मौसम है तो जो आपका पसीना है वो एवोपरेट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। तो इस तरह का ये थोड़ा सा वो है फंडा, इसको कह सकते हो आप। तो अगर टेम्परेचर देखें हम, तो आप देखिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर है, ये देखते हैं। सुरेंद्र नगर में 42.8 है, भुज में 42.4 है, राजकोट में 42.3 है, बल्लभ विद्यानगर, अमरेली, दीसा, नलिया, अहमदाबाद, बाड़मेर, बड़ौदा, गांधीनगर, ये सारे जो इलाके हैं सभी देखिए, गांधीनगर, पोरबंदर, ये सारे इलाके पूरे जो है आप देखो ये गुजरात में है और बाड़मेर वगैरह आपने देखा राजस्थान में। इतने ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय क्या हाल वहां पर हो रहा होगा। तो यही इस समय दुविधा का विषय है। और अगर हम आगे की बात करें, तो आगे की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब जो हवाएं हैं वो बदलने वाली हैं। क्या हो रहा है कि पहले जो हवाएं थी वो इधर से आ रही थी, ये जो इलाका है पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ था वो पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर बना हुआ था और यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि ये जो विंड्स थी वो इस तरह से घूम रही थी, ये पूरी यहाँ से, ये जो सिंध बलूचिस्तान और गर्मी वाले इलाके, सूखे इलाके से यहाँ पर टेम्परेचर ये बढ़ा रही थी। अब ये धीरे धीरे हवाएं जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी और ये अरब सागर से आने लग जाएंगी गुजरात और साउथ राजस्थान में, जिससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले जब उत्तरी तेज हवाएं चल रही थी, यानी बहुत ज्यादा जो ठंडी हवाएं चल रही थी, जो पूरे जाने उत्तर भारत में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, उस समय टेम्परेचर गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक गिरे थे। जैसे ही हवाएं बदली, यानी उत्तर की जगह ये हुई, ये बलूचिस्तान वगैरह से आने लगी, सूखी हवाएं और गर्म हवाएं आने लगी, तो ये टेम्परेचर बढ़ गए। तो ये पूरा जो हवाओं का खेल होता है उसी से टेम्परेचर कम और ज्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हीट स्ट्रोक का खतरा है। तो 12 बजे से लेकर के 3 या 4 बजे तक सबसे ज्यादा धूप रहती है, गर्मी रहती है। उस समय अगर आपको जरूरी नहीं है तो बाहर ना निकले, निकलते हैं तो अपने आप को ढक कर निकले और छतरी वगैरह लेकर निकले और पानी लगातार पीते रहें, जिससे कि आपका हाइड्रेशन होता रहे और हीट स्ट्रोक से आप बच जाएं। तो इस तरह का ये माहौल रहने वाला है। अब अगर बारिश की बात करें तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, आप देखेंगे कि ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पर बारिश और स्नोफॉल अच्छा होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाके, सिक्किम सहित अच्छी बारिश देखेंगे और ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर स्नोफॉल होगा। और ये जो ईस्टर्ली वेव है थोड़ा सा आगे चली गई है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर हम देखें तो आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये यहाँ पर आ गया है, ये लक्षद्वीप के और आगे चला गया, तो ये बारिश की गतिविधियां अरब सागर में चली जाएंगी। तमिलनाडु का मौसम सूखा होने लग जाएगा और लक्षद्वीप में, ये अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की बारिश होगी। आज ये हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जैसलमेर, जोधपुर, जो उसके आसपास के जो इलाके हैं, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी बूंदाबांदी की संभावना है, कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई यहाँ पर दे नहीं रही है। अब अगर ये अगर होली वाले दिन की बात करें, यानी कि जब खिलने वाली होली है, तो उस समय भी पहाड़ों पर लगातार बारिश होगी। पंजाब में और ये पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। जैसलमेर से लेकर के जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, दिल्ली, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, उन्नाव, ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा और पंजाब के भी कई इलाकों में बारिश है और उसी तरह से ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं होली वाले दिन। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और होली के अगले दिन अगर 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार, यानी कि ऐसा नहीं है कि लगातार होगी, रुक रुक करके बारिश हो सकती है। ये पूरा जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, सूरतगढ़, जैसलमेर और जो जोधपुर के कुछ उत्तरी इलाके हैं वो, चूरू, बीकानेर,
जयपुर और ये जितने भी मैंने बताए थे, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह से हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। और एक हल्का सा ये जो ट्रफ दिखाई दे रहा है, इसके असर से हो सकता है कि सूरत, वलसाड़ यहाँ पर बारिश हो जाए और ग्वालियर संभाग में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां 15 तारीख को हो जाए और विदर्भ के कुछ इलाके भी हल्की बारिश देख सकते हैं। और लेकिन बिहार, झारखंड, ये जो इलाके सूखे रहेंगे। और आगे चलते हैं, अगर हम ये 16 तारीख की बात करें तो उस समय बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में बहुत हल्की बारिश होगी और उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां 15 या 16 तारीख तक जारी रहेंगी। रुक रुक करके होगी, बहुत तेज बारिश नहीं होगी, हल्की बारिश होगी और कुछ गर्मी से यहाँ पर राहत मिल सकती है। तो इस तरह का वेदर रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीवियर हीट वेव है वो परेशान कर रही है महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज को, दक्षिणी राजस्थान को, गुजरात को। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप है, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उसी तरह से उत्तर भारत में हल्की बारिश होगी, जिससे कि गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। यानी कि पूरा उलट पुलट मौसम इस समय बना हुआ है और इसमें जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।